नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण, जिसमें हम बताएंगे आपको दुनिया में इस वक्त कैसे आक्रमण का दौर है। प्रहार प्रचंड और वार लगातार है, कहीं गोलियों की गूंज तो कहीं मिसाइलों की बरसात लगातार स्थिति को गंभीर बनाती है। आसमान काला कर दिया है इन्होंने। किसी मोर्चे पर हाहाकार है, इमारतें ढह रही हैं, सीमाएं टूट रही हैं, तो किसी सरहद पर मदद की पुकार है। लोग उम्मीद की आखिरी डोर थामे खड़े हैं। युद्ध की साख का धुआं दुनिया की सांसों में घुल चुका है और इसी धधकती दुनिया का सच हम लेकर आते हैं। युद्ध की हर तस्वीर आक्रमण के साथ में, जहां हम आपको दिखाते हैं जंग का वो चेहरा जिसे दुनिया अक्सर देखने से डरती है। आज आक्रमण में जो बड़ी तस्वीरें, बड़ी खबरें मैं आपको बताने वाली हूं, उसकी 3 बड़ी तस्वीरें जान लीजिए। ये वो 3 बड़ी तस्वीरें अलग अलग मोर्चों से आई हुई हैं। पहली तस्वीर रूस यूक्रेन की नजर आई। रूस यूक्रेन जो लगातार ये कहा जाए कि युद्ध के मुहाने के साथ आगे बढ़ता हुआ और आक्रामक होता जा रहा है। सर्दी अपने चरम पर है, बर्फ, ठंड और शून्य से नीचे तापमान, लेकिन पुतिन का पारा लगातार हाई और यूक्रेन के शहर मिसाइलों की बारिश से जड़ रहे हैं। ड्रोन हमले बढ़ गए हैं। आर्टिलरी का शोर सर्द हवाओं से भी ज्यादा तीखा हो चुका है। सवाल ये नहीं कि जंग कितनी लंबी चलेगी, सवाल ये कि इन हालातों में आखिर कौन टिकेगा और कौन टूटेगा। जो दूसरी तस्वीर देखिए, वो दूसरी तस्वीर यूरोप के दिल से, जहां पर नाटो देश रूस की हर हरकत पर नजर गड़ाए बैठे हैं। जर्मनी अपनी सैन्य तैयारी तेज कर रहा है, फ्रांस भर्ती बढ़ा रहा है और रणनीति कमरों में नक्शों पर तैनाती, मूवमेंट और जंग की संभावना पर चर्चा लगातार जारी है। पूरा का पूरा यूरोप अलर्ट मोड पर है और ऐसा माहौल जो बताता है कि शांति अभी भी बहुत दूर है। क्या रूस और नाटो के बीच में तनाव किसी बड़े टकराव का संकेत है? यही सवाल दुनिया का दिल एक तरह से डराते हुए धड़क रहा है। अब जो तीसरी तस्वीर सामने आई वो मिडिल ईस्ट की सबसे ज्वलंत सीमा की है, इजराइल, जहां पर एक बार फिर से लेबनान के भीतर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर टारगेट किया गया। और दिलचस्प ये कि हमला उसी दिन हुआ जिस दिन युद्ध विराम को ठीक 1 साल पूरा हुआ था। लिटानी नदी के ऊपर जेट गरजे, टारगेटेड स्ट्राइक हुई और वो सन्नाटा जो 1 साल से कुछ हद तक बना हुआ था, वो फिर से बारूद की गंध में घुल गया है। क्या ये इत्तेफाक था या इजराइल का साफ संदेश कि हिजबुल्लाह की हर हरकत का जवाब अब तुरंत दिया जाएगा? माहौल फिर तप रहा है, दोनों मोर्चों फिर तैनाती बढ़ रही है और सवाल वही कि क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जंग के दरवाजे पर खड़ा है? तो ये जंग की 3 अलग अलग तस्वीरें हैं और अलग अलग सरहदें। और इसी बीच आइए शुरुआत करते हैं आक्रमण की, और आक्रमण में आपको लेकर चलते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। और सबसे पहले बात इस समय की वॉर ब्रेकिंग की, और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर जान लीजिए, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई है बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्या है? यूक्रेन की खदानों को रूस ने तबाह कर दिया है और जो तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें बेहद भयावह है। आपको ये भी बता दें कि रूस के हमले में ज्यादातर खदानें बर्बाद हो चुकी हैं। ये खदानें कौन सी थी? ये यूक्रेन की खदानें थी, ज्यादातर खदानें बर्बाद है। लगभग 1,50,000 वर्ग मीटर किलोमीटर खदानें बर्बाद हो गई और उसके आसपास भी सिर्फ लपटें ही नजर आती। देखिए ये खदान और अचानक से चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं और सिर्फ तबाही ही नजर आती है। ये तस्वीर देखिए, ये खदान का इलाका और अचानक से यहाँ पर मिसाइल गिरती है और उसके बाद में होता है जोरदार धमाका। और बताया जा रहा है कि जिस तरह से नुकसान हुआ, ज्यादातर खदानें बर्बाद हो चुकी हैं और छोटा मोटा इलाका नहीं, लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर की खदानें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और ये इसी विध्वंस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं। रूस का हमला यूक्रेन पर किस रूप में जारी है, लगातार ये कहा जाए कि किस तरह से यूक्रेन की खदानों को तबाह किया है रूस की तरफ से, ये तस्वीर सामने आई। लेकिन अब मैं आपको बताती हूं कि पुतिन ने आखिर यूक्रेनी खदानों पर विध्वंसक प्रहार करके कितना नुकसान पहुंचाया। समझिए, रूसी हमलों में यूक्रेन की ज्यादातर खदानें तबाह हो चुकी हैं। जानकारी ये है और पता चला है कि जिस रूप में पूरा ये टारगेट किया गया है उसमें 1,42,000 वर्ग किलोमीटर इलाके की खदानों को नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन में खदानों पर अटैक है। यूक्रेन की खदानों के आसपास अभी भी यहाँ पर विस्फोट साफ तौर से नजर आता है। समझिए, बताया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना रोज 60 से 70 हेक्टेयर जमीन से विस्फोट हटा रहे हैं। यूक्रेन में 4,000 से ज्यादा सैपर खदान से माइंस हटाने में जुटे हुए हैं और ये दर्शाता है कि किस तरह से यूक्रेनी खदानों में
बड़ा विस्फोट एक तरह से किया गया। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, अगली वॉर ब्रेकिंग। और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना पर रूस का विध्वंस हमला है। ज़ैपोरिज़िया में रॉकेट से जबरदस्त प्रहार साफ तौर से नजर आता है और तस्वीरें आपके सामने हैं। रूसी हमले से यूक्रेनी सेना अब एक तरह से पीछे हट रही है। इन हमलों की तस्वीर अपने आप में बड़ी विध्वंसक है। ज़ैपोरिज़िया में रॉकेट से अटैक किया गया और उसके बाद में ये सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें। धमाका इतना जोरदार था कि रात के अंधेरे में जो गाड़ियां खड़ी थी, अचानक से उन तक में कंपन महसूस की गई है। रूसी हमले से यूक्रेनी सेना अब पीछे हट रही है, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बड़ी विध्वंसक हैं, हर रूप में बहुत ज्यादा दर्शाती हैं। तो रूस और यूक्रेन की जंग हर दिन और भी ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है। दोनों मुल्क एक नहीं दो मोर्चों पर लड़ रहे हैं। एक तरफ कड़ाके की सर्दी, हड्डियां जमाती हुई हवा, तो दूसरी तरफ मिसाइलें और ड्रोन की लगातार बरसात। यूक्रेन के शहरों पर रॉकेट की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। रूस की आर्टिलरी फ्रंट लाइन को दिन रात आग में झोंक रही है। सैन्य मोर्चा धधक रहा है, मानवीय संकट गहराता जा रहा है और इस जमती हुई धरती पर जंग अब पहले से ज्यादा गर्म हो चुकी है। सवाल सिर्फ इतना है कि सर्दी में कौन टिकेगा और कौन टूटेगा। जैसे जैसे सर्दी अपने पंजे गाड़ रही है, जमीन बर्फ से सफेद हो रही है, वैसे वैसे जंग का रंग और लाल होता जा रहा है। ठिठुरती हवाओं के बीच बारूद की बदबू और ज्यादा तीखी हो रही है। और यूक्रेन के आसमान पर मौत का साया और गहराता जा रहा है। यह ऐसी जंग है जिसके दो दुश्मन हैं, एक बाहर की कड़ाके की ठंड और दूसरे ऊपर से बरसती मिसाइलें और ड्रोन। बाहर बर्फीली हवाएं इंसान को रुकने नहीं देती, तो घर के अंदर मिसाइलों की थरथराहट चैन लेने नहीं देती। यूक्रेन की धरती पर ऐसा मंजर है जहां सर्दी जान ले रही है और जंग रूह कपा रही है। हमले पर हमले कर रहा है, मानो यूक्रेन को कब्रिस्तान बना देने की कसम खा चुका है।
दक्षिण तक, सीमाओं से लेकर शहरों के बीच तक रॉकेटों की बारिश थमी नहीं है, रुकी नहीं है, थकती नहीं है। ज़ेपोरिज़िया पर रॉकेट ऐसे गिर रहे हैं जैसे किसी टारगेट प्रैक्टिस का मैदान हो। हर दिन, हर रात धमाकों की गूंज, मानो मौत ने वहां स्थायी डेरा डाल दिया हो। शहरों की गलियां वीरान हैं, अस्पतालों की छतें उड़ चुकी हैं, बिजली के सब स्टेशन जले पड़े हैं और अंधेरा जिस्म पर नहीं, जिंदगी पर उतर आया है। सांसों पर धुएं की परत चढ़ रही है। राख, धूल, बारूद हर बयार में नश्तर बनकर चुभ रहा है। फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सैनिक जनरल नहीं, किस्मत लिख रहे हैं। उनकी चालें, रसद कम, हथियार कम, सर्दी ज्यादा, हमले और भी ज्यादा। यूक्रेनी सैन्य पोजीशन पीछे खिसक रही है और रूस की फायर लाइन आगे बढ़ रही है। रूस का टैंक रोल कर रहा है, यूक्रेन की मजबूरियां बोल रही हैं। इसी दरमियान पुतिन का बयान आता है, शांति योजना बेकार है, जिसके कोई मायने नहीं, यानी जंग रोकने की प्लानिंग काफूर हो चुकी है। पुतिन ने साफ कर दिया कि ना शांति, ना बातचीत, ना रुकने का सवाल, ना झुकने का इरादा। पुतिन ने कहा कि पीस प्लान कानूनी रूप से नामुमकिन है, जमीन छोड़ने की सोच भी मत रखना, यानी जंग जारी है और जारी रहने वाली है। लेकिन कहते हैं मरता क्या ना करता। यूक्रेन पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है। जो हालात यूक्रेन के हैं वो मजबूर है मगर हमलावर भी है। यूक्रेन का प्लान साफ है, जहां रूसी सेना मजबूत है वहां वार नहीं बल्कि रूस के तेल डिपो, रडार स्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे सॉफ्ट टारगेट है। क्रीमिया से लेकर बेलगोरोद तक रूस के ठिकानों पर यूक्रेन के ड्रोन ऐसे गिर रहे हैं जैसे कोई संदेश लिख रहे हो कि हम अभी जिंदा हैं और लड़ रहे हैं। और रूस उसके जवाब में अपनी पूरी ताकत झोंके बैठा है। हाइपरसोनिक मिसाइलें, शाहिद ड्रोन, आर्टिलरी की गड़गड़ाहट, आकाश में स्टील की बरसात और जमीन पर आग का तूफान है।
जंग की ये जद्दोजहद सिर्फ मोर्चे पर नहीं, ये हर घर के अंदर लड़ी जा रही है। बिजली नहीं है, हीटिंग नहीं है, पानी मुश्किल से मिल पा रहा है और ऊपर से सर्दी जो हड्डियां जमा देती है। दूसरी तरफ रूस अपनी पॉलिसी में अडिग है। कब्जा जो किया है उस पर झंडा उतारने का सवाल ही नहीं होता। डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया, खेरसोन रूस का दावा है, ये हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। और अगर दुनिया को मानना है तो माने, नहीं तो रूस की तोपें इसको मनवाने के लिए काफी हैं। ईस्टर्न फ्रंट पर हर किलोमीटर की जमीन के लिए हजारों गोलियां चल रही हैं और हर इंच पर सैकड़ों जानें गिर रही हैं। जंग का दायरा बढ़ रहा है, लाइनें खिंच चुकी हैं। अब ये सिर्फ रूस बनाम यूक्रेन की लड़ाई नहीं, ये दो विचारों की जंग बन चुकी है। दो राहों की, दो जिदों की, दो प्रणों की। एक तरफ रूस जो हार मानने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ यूक्रेन जो झुकने को तैयार नहीं है। पर सवाल ये है, झुकने से पहले कितनी जानें जाएंगी, कितने शहर जलेंगे, कितनी रातें चीख में तब्दील हो जाएंगी। दुनिया के मंच पर बात होती रहती है, शांति सम्मेलन, डिप्लोमेटिक अपील, पाबंदियों की धमकी, लेकिन जंग के मैदान पर इनका असर शून्य है। यूक्रेन कह रहा है हम अकेले लड़ रहे हैं, रूस कह रहा है हम जो चाहे करेंगे, और बीच में पिस रहा है एक पूरा देश, एक पूरी पीढ़ी। ये जंग रुकने वाली नहीं, क्योंकि दोनों तरफ अब जंग सिर्फ जमीन की नहीं, सम्मान की बन चुकी है। दोनों का कहना है कि हार नहीं मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, और ऐसे में साल बदलते रहेंगे लेकिन फ्रंट लाइन नहीं। सर्दी बढ़ रही है, खतरा बढ़ रहा है, हमले बढ़ रहे हैं और उम्मीद वो घटती जा रही है। बहरहाल इस जंग में न मौसम बदल रहा है न मिजाज, सर्दी अपने चरम पर है और जंग अपने सबसे खूनी मोड़ पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और चलिए आक्रमण में अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर जो ट्रंप को देती है जोरदार झटका और वॉर ब्रेकिंग है। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी हुई पीस प्लान पर पहली बार खुलकर पुतिन की प्रतिक्रिया सामने आई। पीस प्लान कानूनी रूप से संभव ही नहीं है। पुतिन कहते हैं 1 इंच जमीन भी रूस छोड़ने वाला नहीं है। ट्रंप को पुतिन ने जोरदार झटका दे दिया है क्योंकि बड़े दावे एक तरह से ट्रंप कर रहे थे। दावों के अनुसार ट्रंप को ऐसा लगता था कि पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच में वो सामंजस्य बैठाएंगे और हो जाएगा एक तरह से सीज फायर। लेकिन सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के उस पूरे पीस प्लान जिसमें 28 बिंदुओं का जिक्र था उसे दरकिनार कर दिया व्लादिमीर पुतिन ने। उनका कहना है कि पीस प्लान कानूनी रूप से संभव ही नहीं है और सीधे सीधे ये सख्त संदेश ना सिर्फ ट्रंप बल्कि ज़ेलेंस्की को भी वो ये कह चुके हैं कि 1 इंच भी जमीन पुतिन छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि अभी भी पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं। आपको अब ये भी बताते हैं कि ट्रंप का डील प्लान क्या था जो पूरी तरह से फुस हो गया है। और फुस किसने किया? शांति योजना कानूनी रूप से संभव नहीं है, सीधे सीधे पुतिन कह रहे हैं और पुतिन ये स्पष्ट कर चुके हैं। समझिए, रूस अब 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेगा, ये पुतिन स्पष्ट कर चुके हैं। और रूस कब्जे वाले इलाके से हटे यूक्रेनी सेना, ये भी बात उनकी तरफ से कही गई और ये भी कहा है कि अगर यूक्रेन नहीं हटा तो कब्जे में और भी ज्यादा तेजी आ जाएगी। अगर कब्जे वाले क्षेत्र से यूक्रेन नहीं हटा तो मान के चलो कि युद्ध और भी ज्यादा विध्वंसक हो जाएगा। जंग का कोई भी समझौता कीव में हो ही नहीं सकता, ये बात स्पष्ट कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप को ये व्लादिमीर पुतिन। और इसी बीच एक और बड़ी खबर प्लांट तैयार कर रहा है और यही है खतरे की घंटी। नाटो के खिलाफ रूस की ये बड़ी कार्रवाई है। छोटे छोटे परमाणु प्लांट तैयार कर रहा है रूस। किर्गिस्तान के साथ में मिलकर परमाणु प्लांट तैयार किए जा रहे हैं और ये स्पष्ट हो जाता है कि लगातार परमाणु हथियारों की धमकी देने वाले पुतिन वाकई में कुछ बड़ा करने की एक तरह से तैयारी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन समझिए कि आखिर पुतिन का मिशन एटमी प्लान क्या है। आपको मैं बताती हूँ पुतिन का मिशन एटमी प्लान आखिर क्या है। दरअसल कई देशों को परमाणु क्षमता से जोड़ने का इसके माध्यम से एक बड़ा मौका पुतिन को मिल जाएगा और तेजी से तैनाती और तेजी से परमाणु शक्ति का विस्तार भी एक तरह से पुतिन करेंगे। नए देशों तक रूस की परमाणु मौजूदगी को बढ़ाना एक तरह से उद्देश्य होगा। नए देशों के साथ में सहयोग और परमाणु प्रभाव भी इसके साथ ही बढ़ेगा और यही तो चाहते हैं एक कहा जाए व्लादिमीर पुतिन। और जानिए रूस के आक्रामक रुख से फ्रांस अलर्ट पर है। बड़ी खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बड़े पैमानों पर अब फ्रांस करेगा सैनिकों की भर्ती, युवाओं को सेना से जोड़ने की कोशिशें अब इमानुएल मैक्रों यानी कि फ्रांस कर रहा है और ये पूरी कवायद है रूस के आक्रामक रुख को देखते हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों पहले ही ऐलान कर चुके हैं बड़े पैमाने पर करेगा और ये कहा जाए कि सेना में भर्ती। लेकिन रूस के खिलाफ फ्रांस लगातार हुंकार भर रहा है। किस तरह की तैयारी हो रही है आइए मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। समझिए, दरअसल फ्रांस की हुंकार है, बड़ी सेना की तैयारी है। सेना भर्ती की प्रक्रिया में बहुत तेजी साफ तौर से नजर आती है। दूसरी बड़ी बात समझिए, किसी भी समय एक्शन के लिए फ्रांस पूरी तरह से तैयार है और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा दुरुस्त वो करना चाहता है। सेना को एडवांस हथियारों से फ्रांस लैस करेगा, तैयारी करेगा। युवाओं को सेना से जोड़ने का भी मिशन लगातार जारी है। 10 महीनों की वॉलंटरी सैन्य सर्विस का ऐलान भी सीधे सीधे किया जा चुका है। लेकिन समझिए कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस पहल की वजह क्या है। यूरोप पर लगातार रूस के हमले का खतरा मंडरा रहा है। कभी भी यूरोप हमले को अंजाम दे सकता है रूस, और रूस के हमले को लेकर फ्रांस की तैयारी भी लगातार जारी है। जरूरत के अनुसार आक्रमण की रणनीति होगी, ये एक तरह से फ्रांस की भी बड़े स्तर पर तैयारी सीधे सीधे नजर आ सकती है।
चलिए अब आगे बढ़ूं। रूस के खिलाफ यूरोप की जंगी तैयारियां किसी राज की तरह नहीं, खुले ऐलान की तरह साफ तौर से नजर आती। जर्मनी अपनी फौजी ताकत को फिर धार दे रही है। फ्रांस बड़े पैमाने पर सैनिक भर्ती में जुटा है और नाटो के हर देश की नजर अब रूस की हर हलचल पर टिकी है। बॉर्डर पर हलचल बढ़ चुकी है, आसमान में फाइटर जेट्स की आवाजाही तेज है और यूरोप में एक अनकहा सवाल जोर पकड़ रहा है। क्या जंग होने वाली है? क्या ये तैयारी सिर्फ सुरक्षा के लिए है या फिर रूस और नाटो के बीच में टकराव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? दुनिया सांस रोक कर देख रही है क्योंकि यूरोप की इस बेचैनी का असर पूरी दुनिया की शांति पर पड़ेगा। जंग जिसका हर मोड़ पहले से ज्यादा खतरनाक, तनाव जो मिनट दर मिनट बढ़ता जा रहा है और दुनिया जो हथियारों की आवाज में कांप रही है। ट्रंप का शांति प्लान था पर हवा में उड़ने से पहले ही गुब्बारे की तरह फट गया। कागज पर शांति थी, मंचों पर वादे थे, लेकिन मैदान में बारूद, धमाके और धमक। पुतिन ने दो टूक कह दिया कि शांति प्लान दो कौड़ी का है। एक झटके में पूरी रणनीति को जमीन पर पटक दिया। रूस ने साफ कर दिया, ना पीछे हटेंगे ना रुकेंगे और यूक्रेन पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करेंगे। उधर यूरोप में हलचल तेज है। स्थिति ऐसी है कि हर देश अपना बम गोला गिन रहा है, टैंक गिन रहे हैं और सैनिकों की गिनती बढ़ा रहे हैं। और इसी अधड़ के बीच जर्मनी का गुप्त प्लान दुनिया के सामने आ गया। जी हाँ, 1200 पन्नों का पूरा खाका, यूरोप की सुरक्षा, नेटो की ताकत और जंग में किस मोर्चे पर किसे क्या करना होगा, सब दर्ज है। इस गोपनीय दस्तावेज में एक एक लाइन चिल्ला रही है, खतरा पास है। प्लान में नेटो के 8 लाख सैनिकों का जिक्र है। जर्मन पोर्ट से लेकर रेलवे नेटवर्क तक हर रास्ते को युद्ध मार्ग मानकर उसकी रणनीति तैयार की गई है। सिर्फ सड़कें नहीं, सिर्फ रेल नहीं, बल्कि समुद्री रास्ते भी जर्मन प्लान में लाल रंग से रंगे हुए हैं। किस दिशा से हमला हो सकता है, किधर से टुकड़ियां आगे बढ़ेंगी, किस देश से कितनी फोर्स आएगी, सभी के तीर खींचे गए हैं। और शायद यही कारण है कि मॉस्को से लेकर बर्लिन तक सियासत की सांसें अटक गई हैं। इधर जंग का तापमान इतना बढ़ा कि फ्रांस भी आक्रामक हो गया। फ्रांस जो अब तक सधे कदमों से चल रहा था, अब हथियारों के शोर में
अपनी आवाज बढ़ा रहा है, सैनिकों की भर्ती तेज कर रहा है, युवाओं को सेना में जोड़ने की कवायद जारी कर रहा है। एक एक बैरक भरे जा रहे हैं, यानी यूरोप कदम कदम पर जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। लेकिन इसी बीच रूस ने वो किया जिससे नेटो के दिमाग में सायरन बजने लगी। बाल्टिक में रूस का रौद्र रूप। रूसी बॉम्बर्स पूरे 5 घंटे तक आसमान में मंडराते रहे। ये उड़ान नहीं थी, ये संदेश था नेटो का, यूरोप को, दुनिया को कि रूस पीछे हटने वाला नहीं है। बाल्टिक सागर आकाश में एक एक चक्कर नेटो की नसों में सनसनी दौड़ा रहा था। पर कहानी सिर्फ आसमान तक नहीं, पानी में भी हलचल है। ब्रिटेन के समुद्री रास्तों तक पुतिन की नौसेना पहुंच चुकी है। ये वही समुद्री गलियारा है जिसे यूरोप अपनी लाइफ लाइन कहता है। और अब वही रूसी जहाज की मौजूदगी चौकियों में दहशत फैला रही है। नेटो पर रूसी दबाव दिन ब दिन तीखा होता जा रहा है। रूसी मिसाइलों की जद में पूरे का पूरा यूरोप आ चुका है। हवाई हमले, दूर तक मार करने वाले बम और हर उस हथियार की तैनाती जो तनाव को महायुद्ध के दरवाजे तक ले जा सकती है। यहाँ सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं है, बल्कि उस भविष्य का है जो इस बारूद की भरी हवा में खोता जा रहा है। ट्रम्प के प्लान ने शांति को सपना दिखाया था, लेकिन नतीजा बारूद की गंध और ज्यादा फैल गई। रूस ने झटका दिया, जर्मनी ने तैयारी बढ़ाई, फ्रांस ने भर्ती छेड़ी, रूस ने नेटो की सरहदों पर बम बरसाए, तोपें गरजी और पनडुब्बियां पानी में उतारी गईं। ये एक ऐसा मोड़ है जहां हर देश अपना अपना सबसे बुरा परिदृश्य मानकर चल रहा है। हर टेबल पर जंग का नक्शा रखा हुआ है और हर राजधानी में भी। अगर रूस आगे बढ़ गया तो चिंता पहाड़ बन चुकी है। यूरोप में तनाव का तापमान इतना ऊपर जा चुका है कि मौत की सीटी हर दिशा से सुनाई दे रही है। और शायद इसीलिए विशेषज्ञ एक चेतावनी दे रहे हैं, महायुद्ध अब दूर नहीं है।
दुनिया इस वक्त एक ऐसे चौराहे पर है जहां एक गलती, एक गलत कदम, एक गलत मिसाइल सब कुछ पलट सकती है। कूटनीति की कोशिशें जारी हैं, मंच सजे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर रूस का दम, नेटो की चिंता और यूरोप की बेचैनी एक ही बात कह रही है, जंग थमी नहीं है, जंग रुकने वाली भी नहीं है। ट्रम्प का प्लान फेल है, पुतिन की चेतावनी तेज है, जर्मनी की तैयारी पूरी हो चुकी है, फ्रांस की भर्ती प्रक्रिया जारी है, रूस के बॉम्बर उड़ान पर हैं, नौसैनिक ब्रिटेन के दरवाजे पर हैं और यूरोप रूसी मिसाइलों की जद में है। दुनिया सांस रोक कर देख रही है, क्या आने वाला वक्त शांति लेकर आएगा या इतिहास का सबसे खतरनाक अध्याय लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आक्रमण में अब बारी है अगली बड़ी खबर, अगली आपकी टीवी स्क्रीन पर नाटो रूस तनाव से जुड़ी हुई एक और खबर जो सामने आई है। 8 लाख नाटो सैनिकों की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आखिर तैयारी किस चीज की? नाटो सैनिक ने बाकायदा हमले का प्लान बना लिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने पर भी जोर सीधे सीधे दिया जा रहा है। नाटो रूस तनाव से जुड़ी हुई ये खबर अपने आप में बहुत गंभीर है। देखिए किस तरह से बड़ी वॉर एक्सरसाइजेस भी लगातार की जा रही है और ये नाटो के सैनिकों की तरफ से है। नाटो का युद्ध अभ्यास भी लगातार समय समय पर हम देखते रहते हैं, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? ये सब हो रहा है रूस के लगातार बढ़ते आक्रामक रुख और आक्रामक रवैये के चलते। इसीलिए 8 लाख नाटो सैनिक पूरी तरह से तैयारियां रखे हुए हैं। नाटो सैनिक हमले तक का प्लान तैयार कर चुके हैं और ये सीधा सीधा संकेत है। लेकिन रूस के खिलाफ नाटो तो तैयार है, लेकिन जर्मनी खास तैयारियां कर रहा है, जिससे रूस भी तनाव में है। आखिर ऐसा क्या है कारण, क्या है वजह? मैं आपको समझाऊंगी कि जर्मनी आखिर क्या तैयारी कर रहा है। रूस के खिलाफ नाटो की तैयारी, दूसरी तरफ जर्मनी की बड़ी तैयारियां नजर आती है। समझिए, रूस से संभावित जंग पर जर्मनी भी पूरी तरह से तैयारी करता हुआ नजर आता है। जर्मनी ने 1200 पन्नों का प्लान तैयार किया है और इस प्लान में नाटो की ताकत पर भी बाकायदा चर्चा हुई है। नाटो के 8 लाख सैनिकों का भी एक तरह से कहा जाए कि जिक्र साफ तौर से इस दौरान नजर आता है। जर्मन पोर्ट, सड़क, रेलवे के रास्ते अटैक का भी प्लान बाकायदा तैयार किया गया है। प्लान की खास बात क्या है समझिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर सीधे सीधे जोर है। आधुनिक हथियारों को बढ़ाने पर भी इस दौरान इस पूरे प्लान में तैयारी और इस प्लान में जोर साफ तौर से नजर आता है। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग जंग के लिए जर्मनी बड़ी तैयारी में जुटा हुआ है। जी हां, जर्मनी ने 1200 पन्नों का एक सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है। नाटो की ताकत का इस्तेमाल करने का भी एक तरह से इस प्लान में एक बड़ा हिस्सा है। जंग के लिए जर्मनी की ये तैयारी 1200 पन्नों का प्लान समझिए, यानी कि ABCD कहा जाए रूस का पूरा नक्शा, रूस के वो तमाम अलग अलग ठिकाने जिससे एक तरह से रूस अपनी ताकत मानता है, उससे भी
शामिल किया गया है, हर एक नफ्स को इस दौरान शामिल किया गया है। नाटो की बड़ी तैयारी इसे कही जा सकती है। और बात अब हिजबुल्ला और इजराइल की करते हैं, जिसके बीच में युद्ध विराम का 1 साल पूरा तो हो गया, लेकिन सरहद पर हालात अभी भी शांत नहीं है। इजराइल रह रहकर टारगेटेड स्ट्राइक कर रहा है। लिटानी नदी के पार धमाके फिर से गूंजने लगे हैं और लेबनान की रातें फिर से ड्रोन और मिसाइलों की चमक में डूब रही है। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या जंग फिर से भड़कने वाली है? हिजबुल्ला अपने खोए कमांडर का बदला लेने को बेचैन है। इजराइल किसी भी उभरते खतरे को जड़ से काट देना चाहता है और दोनों तरफ तनाव, दोनों तरफ तैनाती और सरहद पर वही पुराना बारूदी सन्नाटा। क्या ये स्ट्राइक सिर्फ चेतावनी है या 2025 में एक नई जंग की दस्तक? एक साल पूरे 365 दिन दुनिया को लगा कि बारूद की आग ठंडी पड़ गई, जैसे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच मौत की मशीन आखिरकार बंद हो गई हो। लेकिन नहीं, धुआं अभी जिंदा था, चिंगारी अभी बची थी और अब युद्ध विराम का 1 साल पूरा होते ही जंग ने फिर वही पुराना चेहरा दिखा दिया। सत्ताईस नवंबर 2024 का वो दिन जब युद्ध विराम पर दस्तखत हुए थे। उम्मीद थी कि 1 साल की नफरत 1 साल की खामोशी में बदल जाएगी, लेकिन इस साल के आखिरी दिन इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ सिलसिलेवार हमलों की बरसात कर दी। लितानी नदी के ठीक उत्तर में इजरायली जेट्स ऐसे गरजे जैसे आसमान को चीर देंगे। ये हमले यूं ही नहीं हुए, ये उस दिन हुए जिस दिन युद्ध विराम को 1 साल पूरा हुआ। क्या ये इत्तेफाक था? या इजराइल का संदेश था? दुनिया पूछ रही है, क्योंकि बारूद की गंध फिर हवा में फैल चुकी है। इन 1 साल में हिजबुल्लाह ने सिर्फ नुकसान ही देखा। हजारों लड़ाके मारे गए, सैकड़ों पोस्ट उड़ गए और सबसे बड़ा झटका नसरुल्लाह का अंत। हिजबुल्लाह के लिए ये साल तबाही का साल था, बर्बादी का साल था। हर तरफ मौत की दस्तक थी। लेकिन युद्ध विराम किसी की मेहरबानी से नहीं हुआ था, ये मजबूरी से हुआ था। हिजबुल्लाह ने भी आईडीएफ के ठिकानों पर ऐसा प्रहार किया था कि इजराइल के सैन्य गलियारों में खलबली मच गई थी। उत्तर इजराइल के शहर कांप उठे थे। सायरन 24 घंटे चीख रहे थे। पोस्टें ध्वस्त हो चुकी थी। बॉर्डर चौकियां जलती हुई थी। सैनिक घायल और माहौल ऐसा जैसे जंग हर घर की दहलीज पर पहुंच गई हो।
के बाद दोनों तरफ थकान थी और इस थकान में युद्ध विराम हुआ था, लेकिन खामोशी कभी पक्की नहीं थी। ना भरोसा, ना सीमाएं, ना इरादे। इजराइल जानता था कि हिजबुल्लाह रुकने वाला नहीं है। हिजबुल्लाह जानता था आईडीएफ झुकने वाला नहीं है। और हुआ भी वही। एक साल बाद सीमा पर बारूद की पहली चिंगारी फिर चमकी। लितानी के ऊपर उड़े इजरायली जंगी परिंदे। टारगेट हिजबुल्लाह के कमांड पोस्ट, रॉकेट लॉन्च साइट और भूमिगत नेटवर्क। हर धमाके के साथ लेबनान के आसमान में धुआं घना होता गया, गहरा, काला और डरावना। एक साल की युद्ध विराम की रस्म सिर्फ कागज पर थी। जमीन पर दोनों तरफ के हथियार कभी सोए नहीं थे। सवाल ये, क्या ये हमले नए दौर की शुरुआत है? क्या फिर से इजराइल और हिजबुल्लाह भिड़ने वाले हैं, या फायरिंग का वो दौर है जो एक बड़ी जंग का ट्रेलर है? जानकारों का कहना है कि सीमा पर जो हो रहा है वो सामान्य नहीं है। ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हिजबुल्लाह अपने अंदरूनी झटकों से उबरना चाहता है और इजराइल सीमा पर खामोशी चाहता है। दोनों के इरादे एक दूसरे के खिलाफ हैं। दोनों तरफ का माहौल सुलग रहा है। लेबनान की तरफ हिजबुल्लाह अपने खोए कमांडरों की वजह से क्रोधित है। लड़ाकों में बदले की भावना उठ रही है। रॉकेट यूनिट फिर एक्टिव कर रहा है और ड्रोन यूनिट दोबारा तैयार कर रहा है। तो इजराइल की तरफ से आईडीएफ का अलर्ट लेवल बढ़ा दिया गया है। नॉर्दर्न फ्रंट पर अतिरिक्त ब्रिगेड तैनात की जा रही है। एयर स्ट्राइक पैटर्न बदल गया है और इंटेलिजेंस ऑपरेशन और तेज, यानी हालात फिर उसी दिशा में जा रहे हैं जहां से युद्ध विराम शुरू हुआ था। लितानी नदी के उत्तरी इलाके में जो धमाके हुए, उनकी गूंज सीधे बेरूत तक पहुंची। लोग डर में हैं, बाजार बंद हैं, घरों की खिड़कियां बंद हैं। सीमा से सटे गांव फिर से खाली होने लगे हैं। लेबनान की हवा उसी पुराने डर से भर गई है। अब क्या होगा? दूसरी तरफ इजराइल में वायुसेना की गतिविधि बढ़ चुकी है। रात को आसमान में हर तरफ सिर्फ सर्च लाइट्स, मिसाइलों की चमक और जेट इंजनों की गरज। इजराइल नहीं चाहता कि हिजबुल्लाह फिर अपनी ताकत इकट्ठा कर ले। वो हर उस ठिकाने को जड़ से मिटाना चाहता है जहां से कल कोई रॉकेट उड़ सकता है। अब बड़ा सवाल है कि क्या जंग की आहट फिर लौट आई है? क्या फिर वही युद्ध है जो सीमा को अनगिनत कफनों से भर देगा? क्या हिजबुल्लाह इस बार भी पलटवार करेगा? क्या आईडीएफ इस बार भी लड़ाई को सीमा के पार ले जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2025 एक और मिडिल ईस्ट वॉर का साल बनने जा रहा है? जो खुद को लेबनान का सबसे बड़ा लड़ाकू संगठन कहता है, इजराइल के साथ जंग ने उस ताकत की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि अब उसका नाम भी खौफ नहीं, सिर्फ खंडहरों में गूंजता है। लेबनान की सरहदों पर एक साल में जो हुआ वो हिजबुल्लाह के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं। सबसे बड़ी चोट नसरुल्लाह का गिरना, संगठन का सिर कटना, कमांड ढह जाना और नेतृत्व हवा में बिखर जाना। हजारों लड़ाके जो कभी कंधे पर रॉकेट लिए घूमते थे, अब या तो कब्र में हैं या तो अस्पताल में पड़े कराह रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकाने जो कभी इजराइल के लिए डर का प्रतीक माने जाते थे, आईडीएफ की सटीक स्ट्राइक्स में धूल और मलबे में बदल गए।
ड्रोन यूनिट तबाह, रॉकेट लॉन्च पैड खामोश, बॉर्डर टनल मलबे में दबी और कम्युनिकेशन नेटवर्क टुकड़ों में बटा। ये सिर्फ हार नहीं, हिजबुल्लाह की रीढ़ टूटने जैसा झटका था। हिजबुल्लाह ने हर उस जगह निशाना लगाया जहां से एक बार भी खतरे की आवाज उठी थी। हिजबुल्लाह ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन रफ्तार और टेक्नोलॉजी की ये जंग उसके हाथ से निकलती चली गई। आज लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह के झंडे तो दिखाई देते हैं, लेकिन ताकत नहीं। वो हवा में उड़ चुकी है। जंग ने हिजबुल्लाह से उस शक्ति, उसकी संरचना और उसका नेतृत्व सब कुछ छीन लिया। अब सवाल ये है कि हिजबुल्लाह की ये टूटी हुई ताकत कभी फिर खड़ी हो पाएगी या इतिहास में गुम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।